सो वेलकम बैक बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बच्चों ये जो थ्योरम है वो आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली अगर आप लोग खोजेंगे तो आप लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नंबर 6.6 में जाएंगे जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें आप लोगों को ये एज अ क्वेश्चन जरूर दिख जाने वाला है। सो बच्चों ये जो थ्योरम है उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर देने वाले हैं। सो थ्योरम को बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है और देखना है कि इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके बारे में मैं आपसे वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। बच्चों ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है अगर हमसे कोई पूछे तो देखिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ये बोला गया है कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है जिसका नाम है, मान लेते हैं ABC। सो इस ट्राइंगल में मान लेते हैं कोई एक एंगल है, हमारे पास तो टोटल 3 एंगल है, तो इसमें से हम लोग एक एंगल को सपोज कर लेते हैं। चलिए हम लोग ये एंगल A को सपोज कर लेते हैं और अगर इस एंगल A का मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, देखिए कुछ इस प्रकार से मैं इसका एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं। इस एंगल बाइसेक्टर का नाम है AD, यानी AD एक ऐसा लाइन है जो कि एंगल बाइसेक्टर की भूमिका निभा रहा है और ये एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं। चलो मान लेते हैं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। सो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AD मैंने क्या ड्रॉ किया है, AD इज द एंगल बाइसेक्टर, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और साथ ही साथ एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो गया है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। सो ये एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर जो है बच्चों वो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में नहीं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर रहा है बच्चों, 2 इक्वल पार्ट में हो सकता है करे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। इसलिए मैं देख रहा हूं कि ये जो 2 पार्ट है, एक पार्ट है BD और एक पार्ट है CD। अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकालूं तो इसका रेशियो बराबर होगा वो 2 साइड के जिससे वो एंगल बना है जिसका एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है। बहुत ध्यान से बात को समझेंगे बच्चों। यहां पर देखिए मैंने किसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। सो एंगल A बनाने के लिए कौन से 2 साइड जिम्मेदार हैं, तो एक साइड है हमारा AB और एक साइड है हमारा AC। सो ये AB और AC के रेशियो के बराबर होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को और बता दूं बच्चों, जो मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहां पर देखिए मैंने BD को पहले लिखा है, तो अगर मैं BD को पहले लिखूंगा तो मेरे को AB को पहले लिखना है क्योंकि BD की तरफ AB दिख रहा है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसको BD अपॉन CD लिख देते हैं और इस तरफ AC अपॉन AB लिख देते हैं, तो वहां पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो रॉन्ग हो जाता है। सो आप लोगों को याद रखना है कि अगर आप BD पहले ले रहे हैं तो आपको AB लेना है और अगर आप CD पहले ले रहे हैं तो आपको AC पहले लेना है, ठीक है। सो अब मेरे को क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या काम करेंगे, तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं और उस कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि अब मैं C से ड्रॉ करने वाला हूं। तो C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन होगा बच्चों वो लाइन इस AD के पैरेलल होना चाहिए, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो मैं एक ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए, जो कि मेरे को AD के पैरेलल ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार से। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो AD के पैरेलल है। अब साथ ही साथ मेरे को क्या करना है, इस BA को क्या कर देना है, एक्सटेंड कर देना है कुछ इस प्रकार से, ऐसा। तो मैं यहां इसको एक्सटेंड कर दिया और ये जाकर के जिस पॉइंट पर मिला है उस पॉइंट का नाम आप E दे देंगे। आप लोग कुछ भी दे सकते हैं देने के लिए, लेकिन मैं यहां पर E नाम दे दिया। अब देखिए बच्चों, इसको मैं लिख लेता हूं, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C यानी C से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C विच इज पैरेलल टू
किसके पैरेलल है? पैरेलल टू एडी, एडी के पैरेलल है। एंड विच मीट और क्या किया गया था? इस बी ए को एक्सटेंड किया गया था। विच मीट एक्सटेंडेड बी ए टू ई, जो ई पर जाकर के इससे मिल रहा है। अब आप लोगों को बच्चों एक बड़ा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल बी ई सी। पूरा ट्राइंगल को आप लोग देखें, बी है, ये एक ही लाइन है, तो ये बी ई सी, ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल बन गया पूरा। और इस ट्राइंगल को अगर आप लोग ध्यान से देखो बच्चों, तो इस ट्राइंगल में एक साइड आप लोगों को नजर आ रहा होगा सी, और इस सी के पैरेलल कौन है? एडी, यानी कि एडी जो है वो सी के पैरेलल है। और अगर एडी सी के पैरेलल है तो ये बाकी दोनों साइड को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करने वाला है, जो कि हमको थेल्स थ्योरम में बताया गया था। सो ये जो एडी है वो बीई और बीसी को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि बीडी अपॉन सीडी जो होगा वो बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन एई के। ठीक है, ये कैसे पता चला बच्चों? तो ये हमको पता चला बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में यही बोला गया है। ठीक है, अब देखिए, जो मेरे को अभी यहां पर मिला है बच्चों और जो मेरे को प्रूफ करना है, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए, यहां पर भी बीडी है, यहां पर भी बीडी है, यहां पर भी सीडी है, यहां पर भी सीडी है, यहां पर भी एबी है, यहां पर भी एबी है, लेकिन बस ये लास्ट में देखिए एसी है और यहां पर एई है। यानी कि बच्चों अगर एई और एसी दोनों बराबर हो गए तो हमारा काम बन जाएगा। मैं इस ए के जगह पर ए सी लिख दूंगा तो जो प्रूफ करना है वो हो जाएगा। यानी अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम ये है कि ए ई और ए सी दोनों को बराबर प्रूफ कर दो। अब ए ई और ए सी को बराबर प्रूफ अगर करना है बच्चों, तो उसके लिए तरीका यह है कि आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को बराबर प्रूफ कर दो। क्यों? तो इसलिए बच्चों कि अगर कोई दो एंगल बराबर हो जाता है तो उनके अपोजिट वाले साइड जो है वो बराबर हो जाते हैं। ये कक्षा 9th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो मैं इस एंगल का नाम चलिए 3 दे देता हूं और इस एंगल का नाम मैं 4 दे देता हूं। अब हमारे पास दो एंगल है, एंगल 3 और एंगल 4, और इसको हम लोगों को बराबर प्रूफ करना है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ए और ए सी आपस में बराबर हो जाएगा और जो मेरे को प्रूफ करना है वो मेरे को मिल जाएगा। अब ये कैसे बराबर प्रूफ होगा ये देखना है आपको। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को एंगल 2 और एंगल 3 नजर आ रहा होगा तो एंगल 2 और एंगल 3 में देखिए यहां पर एक जेड बन रहा है। ये एक लाइन है देखिए एडी, फिर ए सी और फिर से सीई। तो यहां पर देखिए ये एंगल, ये वाला जो एंगल अभी जो मैं मार्क कर रहा हूं, और ये जो एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। यानी कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वहीं पर बच्चों अगर आप लोगों को पता है, इससे पहले ही मैंने लिखा था, देखिए कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर पहले से ही था। सो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। यानी कि इन दोनों इक्वेशन से मेरे को ये पता चल गया कि जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। अब एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए भाई। अब एंगल 1 और 3 बराबर हो गए। अब देखिए बच्चों, अगर आप एंगल 1 को ध्यान देंगे और एंगल 4 को अगर आप लोग ध्यान देंगे, देखिए ये यहां पर जो लाइन बना है, एडी को मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूं कुछ इस प्रकार से, और ये सी को अगर आप लोग ध्यान देंगे तो दोनों लाइन पैरेलल थे, और ये था हमारा ट्रांसवर्सल। और ये एंगल 1 को और एंगल 4 को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल बना रहे हैं। यानी एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 4 के। क्यों? बाई कोरस्पोंडिंग एंगल्स।
और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं भैया अगर लाइन पैरेलल हो जाते हैं तो। सो 1 3 के भी बराबर है और 1 4 के भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो 4 के बराबर है, और यही हम लोगों को चाहिए था बच्चों कि 3 और 4 बराबर हो जाए। और जैसे ही बराबर हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा क्या, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यानी कि 3 का अपोजिट में कौन है, तो ए ही है। 3 के अपोजिट में ए ही नजर आ रहा है और 4 के अपोजिट में ए सी नजर आ रहा है, तो ए ही जो है वो ए सी के बराबर हो गया। और ये जो मेरे को मिला था थेस थ्योरम से, यहां पर ये वाले जगह पर, इसको मैं चलो मैं मान लेता हूं ये 1 था, और इस 1 में ए ई के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, ए सी। तो हम लोग को मिल जाएगा बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी। यहां पर मैंने पुट किया है, देख लीजिए ना, अगर आप लोग को ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इस जगह पर मैं पुट कर रहा हूं ए बी अपॉन ए सी। और यही हम लोगों को क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। सो अब हमको रिजल्ट समझ में आ गया है क्या, कि अगर मैं कोई एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं और उस ट्राइंगल में, ट्राइंगल का नाम चलो मैं ए बी सी दे देता हूं, और अगर मान लो मैं एंगल बी के एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं कुछ इस प्रकार से, तो ये बन जाएगा मान लो डी। तो ये जो सी डी अपॉन ए डी है अब बराबर हो जाएगा किसके, तो मैंने पहले सी डी लिखा है, तो सी डी अगर पहले लिखा है तो बी सी पहले आ जाएगा और ए बी बाद में आ जाएगा। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, तो एग्जाम में इससे रिलेटेड आप लोगों को बोल सकता है कि सी डी ए डी ए बी कोई भी 3 का वैल्यू दे देगा और चौथा को निकालने के लिए बोलेगा। तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों को ये पता है कि भाई कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर आपको याद है तो आप ये रिजल्ट पहले लिखेंगे, फिर सी डी का वैल्यू, ए डी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू को पुट करेंगे और फाइनली फिर हम लोग बी सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। सो इन 4 में से कोई भी 3 दिया रहेगा, एक हम लोगों को फाइंड करना रहेगा, या फिर चारों के चारों को x के टर्म में दे देते हैं बच्चों क्वेश्चन में। सो x के टर्म में अगर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन फॉर्म होगा और उस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x का वैल्यू भी फाइंड करने के लिए एग्जाम में बोला जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ लाइक भी कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।